नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव बीजेपी पर हमलावर होते दिखाई दिए। साथ ही बता दें कि पप्पू यादव ने मनोज झा की कही ठाकुर वाली कविता का समर्थन किया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मनोज झा ने जो कविता पढ़ी थी वो किसी भी जाति का अपमान उन्होंने नहीं किया था। वो एक पढ़े लिखे सांसद हैं और बहुत सोच समझकर उन्हें उस जगह पर जो है वो उनको वो जगह दी गई है और उनके कई बातों को मोड़ तोड़कर विपक्ष जो है वो सामने रख रही है। वहीं पप्पू यादव ने ये भी कह दिया है कि ये पूरा मामला जो है वो जाति असीमता का है ही नहीं, ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक असीमता से जुड़ा हुआ है। और क्या कुछ कहना था पप्पू यादव का, आइए आपको उनकी बातों को सुनाते हैं। बोलता है मुझको नहीं पता। पप्पू जी, विवाद तो आपके मित्र उनके बेटे ने खड़ा किया। सर मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी तो भाई थे ना। अर्जुन की बहन और कृष्ण की बहन भी तो रिश्तेदार थे ना। यदि तुलसी का महत्व है तो वाल्मीकि का भी दुनिया में महत्व है ना, राम का भी महत्व है ना। एक दूसरे के पूरक हैं। जिस किसी ने भी, मैं समझता हूं कि मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सलाह भी देने के लायक नहीं हूं, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन मनोज झा जी के साथ उनके सम्मान और उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहने का ताकत और दम मुझ में है। सर एक आदमी कहता है कि जी खींच लेंगे और आप कहते हैं उनको बचाएंगे, तो क्या? सर मैं बचाने की बात नहीं किया। मैंने कहा कि हर तरह के जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग और विचारों का सम्मान के लिए पप्पू यादव और हमारी पार्टी मरने को तैयार है। हम किसी जाति और किसी विचारधारा के कारण ना तो किसी का जी खींचेंगे, ना तो किसी का गर्दन काटेंगे, ना तो खून की नदियां बहाएंगे। खून की नदियां सिर्फ गरीब के लिए बहेगी। गरीबी मिटाने और गरीब जैसे सब को खत्म करने के लिए खून की नदियां बहेगी, अपनी राजनीति के दुकान के लिए और खुद की महत्वाकांक्षा के लिए नहीं। गांधी पर जब बम से हमले हुए थे ना, तो सरदार पटेल गए थे सुरक्षा देने, बोला नहीं लेंगे। और मनोज वाजपेयी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है जहां विचारधारा। लेकिन जिस तरीके से मनोज झा जी को जिस तरीके से करनी सेना के नाम पर, मैं करनी सेना की बात नहीं कर रहा हूं, लगातार उनको फोन पर धमकी, काट देंगे, मार देंगे। जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है, दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों न पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठ कर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। पप्पू यादव हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हम जाने जाते हैं सर्वधर्म संभाव के लिए, हम जाने जाते हैं सार्वभौमिकता के लिए, और हम जाने जाते हैं सहिष्णुता के लिए। नफरत का कोई आधार नहीं है। मोदी जी और भारत के नेता नेल्सन मंडेला से तो सीखो। मोदी जी गोरसे गोली चलाकर हत्या करके नाम कमा लेगा। आज भी कई गोरसे किसी को गाली, किसी जाति को मां भंग करके अपना नाम कमा लेगा, लेकिन वो इतिहास पुरुष, युग पुरुष नहीं हो सकता है। हम मनोज झा जी के साथ खड़े हैं, स्टैंड के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी समाज के समुदाय, वर्ग, जाति को के साथ नफरत के आधार पर देखेगा, रामायण हो या गीता, कुरान हो या बाइबिल, मेरे लिए हर विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। किसी को गाली देने वाले के खिलाफ पप्पू यादव से लड़ना हो।
तो सुना आपने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ बातें कही हैं। बता दें कि इससे पहले भी हमने देखा था पप्पू यादव के अलावे जो है लालू यादव भी मनोज झा के समर्थन में आए थे, उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही कल हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं मनोज झा ने भी अपनी चुप्पी जो है कहीं ना कहीं से लेकर तोड़ी है और अब पप्पू यादव जो है वो मनोज झा के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मनोज झा को धमकी दी जा रही है तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जाप पार्टी जो है, पप्पू यादव जो है, उनकी पार्टी मनोज झा के समर्थन में खड़ी है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।